सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर मीठा बाबा, जो हम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहे हैं दिव्य ज्ञान देकर, ऐसा प्यारा बाबा आज हमको शिक्षाओं से सजा रहे हैं और कह रहे हैं बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारा चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। बाबा कहते हैं, हम बच्चों को पूछ रहे हैं संगमिक पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं ईश्वरीय बुद्धि का, ईश्वर में जो गुण है वो हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसे पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आज है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार मतलब सतगुरुवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। हमारी बुद्धि जब दिव्य बनती है तो बाबा कहते हैं बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना, तो ऐसे बुद्धि भी ये समझती है इस बात को। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वो अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे हैं। कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन बनते हो। बाप समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की। बाप है वृक्षपति, वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति सत्यचित आनंद स्वरूप हूं। फिर महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम जानते हो सत्य में देवी देवता सब शांति के पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था। उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। यह सब चैतन्य अकाल तख्त है। भ्रुकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शुद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। हीरे जैसे पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण है वो तुमको वर्ष में मिलते हैं। समझाते हैं समय यह भूलो मत। बाप ज्ञान का सागर है नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाले ईश्वर। ज्ञान से होती है सद्गति,
पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। यह तो समझाया है। योग दो प्रकार का है, वो है हठ योग और यह है राजयोग। वो हद का, यह है बेहद का। वो है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। ये घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ये छोटा सा नया झाड़ है, तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं, सैपलिंग लग रहा है। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं, हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता। सो अक्षर जरूर लगाना है, सिर्फ हम नहीं। हम सुशूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है, वो झोली नहीं भरते हैं। यह जो चित्रकारों ने बना दिया है, शंकर की बात है नहीं। यह विष्णु और ब्रह्मा यहां के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। यह है इनका ब्रह्मा का अंतिम जन्म। पहले पहले यह विष्णु था, फिर 84 जन्म के बाद यह ब्रह्मा बना है। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना, शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल दिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। तो अब तुम समझते हो, देखते हो वृक्षपति इस रथ पर बैठा है। उनका यह अकाल तख्त इनका भी है। इस तख्त का वो लोन लेते हैं। उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूं, पहचान देता हूं। मैं तुम्हारा बाप हूं, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूं, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊं तो तुमको तमो प्रधान से स्वतः प्रधान कौन बनाएंगे? बनाने वाला तो चाहिए ना। इसीलिए मेरा ऐसा पाठ है। मुझे बुलाते भी हो, पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि आत्माओं को दुख है। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो और नंबरवार पास होते हो, फेल भी होते हो। तुम्हारी यह युद्ध स्थल और युद्ध चल रही है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वो तो जीत लेते हैं, फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। बाबा कहते हैं जैसे कुमारिका है फलानी, जरूर जीत पाएंगे। बहुतों को आप समन बनाती है। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है। अभी सभी पर राहु की दशा है। बाप वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी। इसमें सब कुछ आ जाता है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का बरसा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है। ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बाप हमारे साथ हैं। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। बाबा कहते हैं हिम्मत बच्चे मत दे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है। और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए। निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि
महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज करते हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है, सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं हिम्मतवान आत्मा हूं, मैं आत्मा हिम्मतवान हूं।